दूसरा तवारीख बाब नंबर 21। जब यूसुफ मरकर अपने बाप दादा से जा मिला तो उसे यरूशलेम के उस हिस्से में जो दाऊद का शहर कहलाता था खानदानी कब्र में दफन किया गया। फिर उसका बेटा यहोराम तख्त नशीन हुआ। यहूदा का बादशाह यहोराम। यूसुफ के बाकी बेटे उजरिया, यहियल, जकरिया, इजराहू, मीकाएल और सफतिया थे। यूसुफ ने उन्हें बहुत सोना, चांदी और दीगर कीमती चीजें देकर यहूदा के किलाबंद शहरों पर मुकर्रर किया था, लेकिन यहोराम को उसने पहलौठा होने के बायस अपना जानिशन बनाया था। बादशाह बनने के बाद जब यहूदा की हुकूमत मजबूती से उसके हाथ में थी तो यहोराम ने अपने तमाम भाइयों को यहूदा के कुछ रहनुमाओं समेत कत्ल कर दिया। यहोराम 32 साल की उम्र में बादशाह बना और वह यरूशलेम में रहकर 8 साल तक हुकूमत करता रहा। उसकी शादी इसराइल के बादशाह अखीअब की बेटी से हुई थी और वो इसराइल के बादशाहों और खासकर अखीअब के खानदान के बुरे नमूने पर चलता रहा। उसका चाल चलन रब को नापसंद था, तो भी वो दाऊद के घराने को तबाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने दाऊद से अहद बांधकर वादा किया था कि तेरा और तेरी औलाद का चिराग हमेशा तक जलता रहेगा। यहोराम की हुकूमत के दौरान उदयमी ने बगावत की और यहूदा की हुकूमत को रद्द करके अपना बादशाह मुकर्रर किया। तब यहोराम अपने अफसरों और तमाम रथों को लेकर उनके पास पहुंचा। जब जंग छिड़ गई तो उदयमी ने उसे और उसके रथों पर मुकर्रर अफसरों को घेर लिया, लेकिन रात को बादशाह घेरने वालों की सफों को तोड़ने में कामयाब हो गया। तो भी मुल्क उदूम आज तक दोबारा यहूदा की हुकूमत के तहत नहीं आया। उसी वक्त लिब्ना शहर भी सरकश होकर खुद मुख्तार हो गया। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि यहोराम ने रब अपने बाप दादा के खुदा को तरक कर दिया था, यहाँ तक कि उसने यहूदा के पहाड़ी इलाके में कई ऊंची जगहों पर मंदिर बनवाए और यरूशलेम के बाशिंदों को रब से बेवफा हो जाने पर उकसाया। पूरे यहूदा को वो बुत परस्ती की गलत राह पर ले आया। तब यहोराम को इलियास नबी से खत मिला जिसमें लिखा था, रब आपके बाप दाऊद का खुदा फरमाता है, तू अपने बाप यहोशपत और अपने दादा आसा बादशाह के अच्छे नमूने पर नहीं चला, बल्कि इसराइल के बादशाहों की गलत राहों पर। बिल्कुल अखीअब के खानदान की तरह तू यरूशलेम और पूरे यहूदा के बाशिंदों को बुत परस्ती की राह पर लाया है, और ये तेरे लिए काफी नहीं था, बल्कि तूने अपने सगे भाइयों को भी जो तुझसे बेहतर थे कत्ल कर दिया। इसलिए रब तेरी कौम, तेरे बेटों और तेरी बीवियों को तेरी पूरी मिल्कियत समेत बड़ी मुसीबत में डालने को है। तू खुद बीमार हो जाएगा, ला इलाज मर्ज की जद में आकर तुझे बड़ी देर तक तकलीफ होगी, आखिरकार तेरी अंतड़ियां जिस्म से निकलेंगी। उन दिनों में रब ने फलस्तियों और कूश के पड़ोस में रहने वाले अरब कबीलों को यहोराम पर हमला करने की तहरीक दी। यहूदा में घुसकर वो यरूशलेम तक पहुंच गए और बादशाह के महल को लूटने में कामयाब हुए। तमाम मालो असबाब के अलावा उन्होंने बादशाह के बेटों और बीवियों को भी छीन लिया। सिर्फ सबसे छोटा बेटा यहो आखज यानी अखजिया बच निकला। इसके बाद रब का गजब बादशाह पर नाजिल हुआ। उसे ला इलाज बीमारी लग गई जिससे उसकी अंतड़ियां मुतासर हुई। बादशाह की हालत बहुत खराब होती गई। 2 साल के बाद अंतड़ियां जिस्म से निकल गईं। यहोराम शदीद दर्द की हालत में कोच कर गया। जनाजे पर उसकी कौम ने उसके एहतराम में लकड़ी का बड़ा ढेर न जलाया, गो उन्होंने ये उसके बाप दादा के लिए किया था। यहोराम 32 साल की उम्र में बादशाह बना और यरूशलेम में रहकर 8 साल तक हुकूमत करता रहा था। जब फौत हुआ तो किसी को भी अफसोस न हुआ। उसे यरूशलेम शहर के उस हिस्से में दफन तो किया गया जो दाऊद का शहर कहलाता है, लेकिन शाही कब्रों में नहीं।